तो वेलकम है दोस्तों। देखिए सदर हॉस्पिटल की भर्ती आ चुकी है टोटल 85 पदों पे, जहाँ पे आपके स्टाफ नर्स, ठीक है, इन सभी की भर्ती की जाएगी। और सैलरी आपका मतलब ठीक ठाक है, लेकिन उतना ही है, 17,000, 20,000, 18,000, ठीक है। तो चलिए शुरू से जानते हैं। टोटल यहाँ पे 28 प्रकार की भर्तियाँ हैं सदर हॉस्पिटल, क्या नाम है, सदर हॉस्पिटल साहिबगंज में, ठीक है। और टोटल 85 सीट्स हैं यहाँ पे। एनएम जीएनएम से लेकर के बीएससी नर्सिंग और एमबीए 10th 12th बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो मेरा नाम जान के क्या कीजिएगा, काम जानिए। सबसे पहले जिला स्वास्थ्य समिति यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से यह वैकेंसी को निकाला गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस है यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक है। और कहाँ पे, तो सदर हॉस्पिटल आपका साहिबगंज में, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत साहिबगंज जिला के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं हेतु संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। सदर हॉस्पिटल के अलावा भी वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में आपकी पोस्टिंग होगी। तो एक काम करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से अच्छा रहेगा। तो पोस्ट वाइज नीचे से ही शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को 5 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। 5 जुलाई को भी देख रहे हैं तो शायद फ़ायदा नहीं ले पाइएगा। 5 जुलाई या उससे पहले देख रहे हैं तभी आप इस वीडियो को फ़ायदा ले पाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे लास्ट में थोड़ा मैं जल्दी से बताऊँगा। कालाजार टेक्नीशियन सुपरवाइजर की पोस्ट है एगो, ठीक है। यहाँ पे मांगा गया है कि आप ग्रेजुएट हों, ठीक है। साथ में आपके पास बोला गया है कि साउंड है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वेक्टर बॉर्न, ठीक है, डिजीज, इन सब में होना चाहिए। और सैलरी 17,303 रुपये दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। और ग्रेजुएट बायोलॉजी से होना चाहिए आपको। फिर है आपका मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर, इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप बायोलॉजी से, ठीक है, यानी कि जूलॉजी। साथ में आपके 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज में, ठीक है। और 2 चक्का चलाना आना चाहिए, बाइक, ठीक है। 17,303 रुपये दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा STLS, ठीक है। इसमें भी बोला कि आप ग्रेजुएट हों और किस में, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन DMLT में। और आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, 21,420 रुपया दिया जाएगा। डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाइक चलाना आपको आता हो, क्योंकि जहाँ पे अगर पेशेंट हो गया कहीं दूसरी जगह तो आपको बाइक चला के जाना पड़ सकता है। फिर है हमारा स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 12वीं पास हो, साथ में 3 ईयर आपका GNM कोर्स कंप्लीट हो, ठीक है। और झारखंड से रजिस्टर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 15,015 रुपया दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और हाँ, नेशनल लेवल पे रजिस्टर है तो यहाँ पे नहीं होगा, झारखंड से होना चाहिए। ANM की जो पोस्ट है इसमें आपके 2 पोस्ट हैं और इसमें 3 पोस्ट हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स में इसमें आपके 2 पोस्ट है, 10+2 हो, साथ में NM का कोर्स किए हो और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो। 10,395 रुपया दिया जाएगा स्टार्टिंग में। फिर हमारा यहाँ पे स्टाफ नर्स NBSU, ठीक है। इसमें जो है 1 पोस्ट है और 10th पास हो, साथ में आपका जो है GNM का कोर्स कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो, 14,300 रुपया दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा ब्लॉक डाटा मैनेजर की पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट है और इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएट हो, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स हो कंप्यूटर्स में, जैसे कि ADCA कंप्यूटर, मतलब ग्रेजुएशन प्लस ADCA का कोर्स, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, तो किसी भी संस्थान में, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल ग्रेजुएट वालों के लिए है। ब्लॉक डाटा मैनेजर की पोस्ट 11,753 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएट ADCA कोर्स किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी संस्थान में। अगला है हमारा स्टाफ नर्स की पोस्ट है 2 गो और इसमें 10+2 चाहिए, साथ में आपको 12वीं के बाद आपका GNM कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। 14,300 रुपया दिया जाएगा। आगे देखते हैं NM की पोस्ट। तो NM की पोस्ट में सिंपल वही 10+2 प्लस NM का कोर्स हो, 11,466 रुपया। फिर DPT की पोस्ट है। DPT में बोला गया है कि 1 पोस्ट है और इसमें आपका MBA या फिर PG होना चाहिए, किसमें, मैनेजमेंट में, ठीक है, या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और 21,455 रुपया दिया जाएगा। आगे देखते हैं फार्मासिस्ट की कोर्स। तो फार्मासिस्ट में 1 पोस्ट है, इसमें बोला गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका कंप्लीट हो,
ठीक है। और आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो, 15,000 रुपये दिया जाएगा। फिर देख लेते हैं, तो वार्ड ऑर्डरली में है। वार्ड ऑर्डरली में बोला गया है कि एक पोस्ट है और इसमें आपका 10+2 चाहिए, ठीक है, मतलब 12वीं पास, हायर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो 10,000 इसमें दिया जाएगा। समझ लीजिए कि आपका वार्ड बॉय है, ठीक है, मतलब 10th पास और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, हायर सेकेंडरी बोला है ना, सॉरी 12वीं पास और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में। 12वीं आप आर्ट्स से भी किए हो फिर भी हो सकता है, और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें जा सकते हैं। देन है हमारा केस रजिस्ट्री अटेंडेंट, ठीक है, जो ऑफिस असिस्टेंट होता है, मतलब वहाँ पे नोट कीजिएगा पेशेंट वगैरह का रिकॉर्ड। तो उसमें बोला गया है एक पोस्ट है और इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 10,000 रुपये सैलरी है। फिर देख लेते हैं, तो हमारा है साइकेट्रिक सोशल वर्क की पोस्ट, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे 1 इसमें होना चाहिए, एक पोस्ट है। बोला गया है कि आप जो है MA किए हों, MPhil किए हों, चाहे MSc किए हों, किसमें, सोशियोलॉजी या फिर MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, या फिर आपका सोशल वर्क में, इन सब में से किसी एक में किए हों और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास किसी भी क्षेत्र का, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 29,524 रुपया दिया जाएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, तो साइकेट्रिक नर्स का भी वही सेम है, MA MPhil साइकोलॉजी या साइकेट्रिक या फिर सोशल वर्क में होना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी सेम है, बस सैलरी इनका कम है थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे है रिहेबिलिटेशन वर्कर। इसमें आपका बोला गया है कि 10+2 यानी कि 12वीं पास हो, साथ में 1.5 ईयर सर्टिफिकेट, मतलब 1.5 साल का सर्टिफिकेट हो, किसमें, तो मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन हॉस्पिटल, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल में। 16,564 रुपया दिया जाएगा। इसमें 8 गो पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। आगे देख लेते हैं, तो फिर हमारा सैनिटरी अटेंडेंट की पोस्ट है 2 गो। यहाँ पे हमारा बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में वर्किंग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैट्रिक के बाद, ठीक है। सैनिटरी अटेंडेंट में 10,000 रुपये दिया जाएगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट में आपके यहाँ पे 2 गो पोस्ट है, ठीक है, 10वें नंबर पे। और बोला गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल, 2 साल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, 10,000 रुपये दिया जाएगा। फिर काउंसलर की पोस्ट है, तो काउंसलर की पोस्ट में बोला गया है कि बैचलर डिग्री हो, किसमें, तो सोशल साइंस में, यानी कि सिंपल आप BA किए हों, या फिर डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, और बोला गया है कि एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, तो हेल्थ केयर सेंटर एज ए काउंसलर के रूप में। 10,500 रुपया दिया जाएगा, 10,500। फिर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है 3 गो, इसमें आपको 18,000 रुपया दिया जाएगा। 10+2 और DMLT आप किए होने चाहिए, ठीक है, बस, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। GNM का कोर्स 3 गो पोस्ट है, ठीक है, मतलब बहुत प्रकार का है GNM, हर बार चेंज आता है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग है, CHC and CND क्लिनिक, ठीक है। तो यहाँ पे 10+2 और GNM का कोर्स होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्पिटल में 18,900 रुपया दिया जाएगा। आगे देखते हैं काउंसलर, तो काउंसलर में डिस्ट्रिक्ट CND क्लिनिक में मिलेगा एक पोस्ट है और 10,500 रुपया है। वही डिग्री चाहिए सोशल साइंस वगैरह में, और आपका हेल्थ केयर में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए काउंसलर के पोस्ट पे। आगे देखते हैं, तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है हमारा, वही 18,900 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, और 10+2 और DMLT का कोर्स किए होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारा 4 नंबर पे है GNM की कोर्स। GNM के लिए जानते हैं 10+2 और GNM का कोर्स हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 18,900 रुपया। फार्मासिस्ट, ठीक है, यहाँ पे RBS क्या बोलिएगा, एक ही पोस्ट को बार बार ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट देखिए RBS के, और वो जो मैंने पहले बताया था वो कुछ दूसरा डिपार्टमेंट था, ठीक है। फिर आपका स्टाफ नर्स की पोस्ट है। स्टाफ नर्स में आपको 9 गो पोस्ट है और यहाँ पे 10+2 मांग गया है, ठीक है, विथ 3 ईयर GNM कोर्स है, ठीक है, मतलब एक तरह से GNM का ही पोस्ट है और इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15,776 रुपया दिया जाएगा। फर्स्ट पोस्ट है हमारा यहाँ पे न्यूट्रिशनल काउंसलर की, ठीक है, MTC आपका डिपार्टमेंट में, और इसमें बोला गया है कि मास्टर डिग्री हो, किसमें, तो बैचलर या मास्टर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस में,
और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसी भी हेल्थ सेक्टर में काम करने का, और आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता हो और वहाँ पे लोकल भाषा जानते हो, 15,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2800 पोस्ट के बारे में मैंने सरसरी निगाह से इतना जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना कि मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगता है। अब देख लेते हैं उम्र। तो आपकी उम्र यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? बोला गया है कि चयन हेतु अधिकतम उम्र आयु की गणना कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के सरकार के अकॉर्डिंग 25 अप्रैल 2011 के आलोक में। ठीक है, आपका उम्र जो है दोस्तों यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए देखिए मैक्सिमम उम्र है 35 साल, मिनिमम उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, तो 18 वर्ष सबका हो ही गया होगा। जनरली सबको 21 साल प्लस होंगे ना, 21 साल से डेफिनेटली सबको प्लस होंगे अगर यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। चयन की शर्तें बोला गया है कि संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध आपको कार्य करना होगा। ठीक है, और जिला स्तर आरक्षण रोस्टर का अनुमान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल झारखंड के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल यह आपके 1 साल के लिए रहेगा, फिर आपको एनुअल यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब सबको बढ़ा ही जाता है। अगर बहुत ख़राब कोई काम करने लगता है, जैसे बहुत छुट्टी लेगा या फिर हॉस्पिटल में बहुत मतलब समझ रहे हैं ना फ्लर्टिंग वगैरह करने लगता है, तो उसको कह भाई तुम घर जाओ यार, नहीं करना होगा काम ना। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसे किया जाएगा आपको? तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन है बोला गया है कि जो अभ्यर्थी योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड चार्ट प्रस्तुत करेंगे। 1 मिनट यार, हाँ, आवेदक द्वारा एक ही पद के आवेदन स्वीकार होंगे। आवेदक द्वारा एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप केवल और केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, जिस भी पोस्ट को आपको अच्छा लगता है। ठीक है, फिर बोला गया है कि विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप सम्मिलित शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। साहिबगंज जिला के निवासी करने आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर है हमारा नियुक्ति प्रक्रिया जिला चयन समिति द्वारा अंतिम निर्णय बाध्यकारी होगा। जिला चयन समिति मेगा सूची में अंतिम रूप अनुमोदित किया जा सकता है। उम्र की गणना विज्ञापन प्रकाशन से की तिथि से की जाएगी। आज मतलब विज्ञापन प्रकाशन कब हुआ है देख लीजिए ऊपर में। तो ये विज्ञापन प्रकाशन हुआ है आपका, कहाँ है जी डेट, हाँ ये डेट है 5 जुलाई 2024। ठीक है, मतलब जब बना है। आवेदन की अंतिम तिथि तो 5 जून 2024 के आधार पे आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और अधिक से अधिक तो बता ही दिया 35 वर्ष से 40 वर्ष तक। और आगे देख लेते हैं। तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, फिर आपको सिलेक्शन होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरण होंगे। अभ्यर्थी को चयन लिखित परीक्षा देना होगा, फिर तकनीकी यानी कि स्किल टेस्ट देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, सभी उम्मीदवार निम्नलिखित डाक यानी कि स्पीड पोस्ट करके दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरना होगा। ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, आरक्षण नीति झारखंड राज्य का लागू होगा, तो और झारखंड राज्य के अभ्यर्थी अपनी संबंधित श्रेणी ST SC BC1 BC2 EWS के आधार पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अंतिम रूप से चयन मेघा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय जिले में वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। बाकी सभी जितनी भी जानकारी आएगी इसी वेबसाइट पे आएगी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये रहा आपका फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको फिलअप करके दिखाऊंगा कैसे फिलअप करना है और कैसे स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, बाकी फिलहाल सब PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनको चाहना है वो लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म फीस भी लगेगा, जैसे कि बोला गया है कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करना है, ये नहीं। आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक पद के लिए अगर आप जनरल कोटी से हैं या फिर OBC से तो आपको देना पड़ेगा 400 रुपया। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ड्राफ्ट जो रहेगा भुगतान किया जाएगा किसके नाम से, तो डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी साहिबगंज के नाम से। ठीक है, फिर बोला गया है कि सभी तरह से पूर्ण जो लिफाफे रहेंगे उसको स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, और ये रहा आपका फॉर्मेट, इसी को फिलअप करके भेजना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिलअप की बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। पोस्ट काफ़ी अच्छा है, 85 को पोस्ट है एगो जिला में, तो समझ रहे हैं ना, मतलब एक जिला में 85 पोस्ट। कई हॉस्पिटल में देखिएगा कि 85 पोस्ट में, जैसे CDPO का जो एग्ज़ाम था झारखंड में कितना पोस्ट था, 64 को पोस्ट था CDPO JPSC, और भरने वालों की संख्या कितनी थी, 72,000 के आसपास। मतलब 1 लाख प्लस भरा था, लेकिन 72,000 आदमी एग्ज़ाम दिया था, 70,000 के आसपास।
यहाँ पे तो आपका 85 पोस्ट है और मैक्सिमम आदमी यहाँ पे कितना अप्लाई करेगा बताएं? मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 3,000 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 3 से 5,000, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर वीडियो वायरल होता है तब 3 से 5,000, वीडियो वायरल नहीं होता है तो आपका मुश्किल से 15 से 2,000 कैंडिडेट पूरा पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ज्वाइनिंग की। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।